जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसुहेड जेडडे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 5 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में ज्ञान की 5 पर्यायों के स्वरूप की चर्चा चल रही है और अभी अपना विषय चल रहा है शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान की चर्चा कई एंगल से आई कि कहाँ पर इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहना, कहाँ पर परोक्ष ज्ञान कहना, प्रत्यक्ष की क्या विवक्षा है, परोक्ष की क्या विवक्षा है, ये पूरी चर्चा अपनी यहाँ पर आई है। ठीक है, पहले कल का प्रश्न ले लेते हैं कि कल लास्ट में उषा बहन ने प्रश्न किया था कि जो हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, जो अभी तत्व ज्ञान कर रहे हैं, इस तत्व ज्ञान को प्रत्यक्ष कहें या परोक्ष कहें, ये प्रश्न था आपका उषा बहन। हाँ जी दीदी, वही था। और वहाँ कैसे देखना, जैसे हमने अनुभव काल में देखा था वैसे अभी अपने आप ही अभी अज्ञानी को कैसे होता है, वो वाली बात। तो अभी देखो, वहां पर सब अपन अनुभूति के काल से जब अपन कंपैरिजन करेंगे ना, तो अपने को सीधे समाधान मिलेगा। अनुभूति के काल में प्रत्यक्षपना किस अपेक्षा से था कि नंबर 1, वहां इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं है। उसका ऑथेंटिक किससे किया? सर्वचर्चित है, वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। ठीक है, वहां इंद्रिय और मन का कोई आलंबन नहीं, इसलिए वो अभी वो उस ज्ञान को क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब प्रश्न, अब इसी के पैरेलल में अज्ञान दशा में होता हुआ तत्व निर्णय, इसकी चर्चा करें। तो ये जो हमें तत्व निर्णय हो रहा है, इस तत्व निर्णय के काल में अभी हमको जो एकदम सच्चा तत्व निर्णय आगम के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, ये इंद्रिय मन के अवलंबन सहित है कि रहित है? खुद से लॉजिक सहित है। हाँ, सहित सहित है। तो फिर ये क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान, बराबर है ना। इससे अपन ना ये हस्ती नास्ती, तो ये अब हम्म। परोक्ष ज्ञान हो गया नंबर 1। नंबर 2, हमको तत्व निर्णय की जो अभी अनुभूति के काल में वेदन प्रत्यक्ष है, तो तत्व निर्णय वाले जीव को वेदन प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? बोलो। अज्ञानी जीव को तत्व निर्णय के काल में उसको वेदन प्रत्यक्ष है कि नहीं? वेदन प्रत्यक्ष है उसको, है उसको नहीं, वही वेदन प्रत्यक्ष है ही नहीं। अभी वेदन कहाँ हुआ उसको? नहीं, अभी नहीं है हमारे। हाँ, समझ आई बात। तो अभी दोनों ही जो दोनों एंगल प्रत्यक्ष के थे, वो दोनों ही एंगल यहाँ लागू नहीं पड़ रहे हैं ईमानदारी से। समझ में आ गई बात? अनुभूति के काल का प्रत्यक्ष और परोक्ष, 2 प्रत्यक्ष और 1 परोक्ष। तो परोक्ष क्या है? असंख्यात प्रदेश परोक्ष है, असंख्यात प्रदेश परोक्ष है। केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष है और सम्यक ज्ञानी को परोक्ष है। तो वो तो अज्ञानी को भी परोक्ष है। समझ आ गई बात? यहाँ पर इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं है और यहाँ पर इंद्रिय मन का अवलंबन है, तो ये प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है। यहाँ पर वेदन प्रत्यक्ष हुआ, तो यहाँ यदि वेदन प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर ये अज्ञानी क्यों रहेगा? फिर बराबर, तो ये सम्यक ज्ञानी हो जाएगा। तो उसको तीनों अपेक्षाओं से परोक्ष ही सिद्धि हो रही है तत्व ज्ञान के काल में। ठीक है,
अब सुनना, बराबर। अब सुनना, अब ये जो तत्व ज्ञान है, तो हम इसको आगम सापेक्ष, हमारा जो ज्ञान राइट हम कह रहे हैं, हमारा ज्ञान एकदम सच्चा ज्ञान है, तो उस सच्चे ज्ञान की अपेक्षा क्या है? आप किसके बल पर कह रहे हो? देव के बल पे और गुरु के बल पे और शास्त्र के बल पे। शास्त्र और आप श्रद्धान के चश्मदीद बल पे, देव गुरु हैं, शास्त्र के श्रद्धान के बल पे। हाँ, उनके बल पे बोल रहे हैं हम। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार श्रद्धान है, और आत्म श्रद्धान निश्चय श्रद्धान है। तो आप उनके बल पे बोल रहे हो, आप चश्मदीद गवाह नहीं हो। लोक में भी गवाही किसकी लगती है? बोलो। कोई बोले कि वो ना हमसे वो कह रहे थे साहब मैंने ये चोरी होते देखी, खुद से देखी, तो तुम गवाह दोगे? हाँ देंगे। अब जब गवाह देने पहुंचा जज साहब के सामने, तो पूछे कि क्यों, तुमने ये चोरी स्वयं देखी? कि बोले हाँ वो भाई साहब कह रहे थे। कोई बड़े मिनिस्टर का नाम लेके बोलो कि वो बोल रहे थे, तो उसकी गवाही मानी जाएगी? बोलो। नहीं, नहीं, कोई नहीं, कोई बोलेगा कि नहीं वो हमने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो गवाही मानी जाएगी? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं मानी देखना जाएगी। पड़ेगा। एक ये बोल रहा है कि साहब मैंने चश्मदीद गवाह हूं, मैंने मेरी आंखों से देखा, वो ऐसे कपड़े पहना था, ऐसे दौड़ रहा था, उसके हाथ में ऐसा था और वैसा था, तो उसकी गवाही मानी जाएगी। ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब हाँ, देखो, दीदी मेरा अब प्रश्न सुनना थोड़ा। बहुत, हाँ, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और हम्म। देखो अब आगे की बात, ये बात तो जो ऑथेंटिक है एकदम शास्त्र से, वो ये पूरी बात आ गई। अब अपेक्षा देखो, भक्तामृत स्तोत्र में एक एक काव्य है, एक काव्य। काव्य क्या है, मेरे को नंबर नहीं याद आ रहा अभी उसका। वो काव्य है हिंदी में, दूर रहे स्तोत्र आपका, जो कि सर्वथा है निर्दोष, किंतु आपकी पुण्य कथा ही हर लेती है कलमश कोश। प्रभु आपका जो स्तोत्र है वो तो निर्दोष है ही है, लेकिन आपकी पुण्य कथा ही आपका लक्ष्य करते से ही वो जो कलमश कोश को वो हर लेता है, पाप को हर लेता है ना। अब इसको अध्यात्म में लगाओ, दूर रहे आत्मा का अनुभव, जो कि सर्वथा है निर्दोष, लेकिन अपना सत निर्णय ही हर लेता है कलमश कोश। समझ आई बात? ये जो सत निर्णय है, आगम सापेक्ष जो सत निर्णय है, वो सत निर्णय वाला ही तो, यदि कर्णानियोग की एंगल से बात करेंगे तो पता क्या बात करेंगे कि वो जो जीव प्रायोग लब्धि में आया, तो अभी क्या होने लगा उसका? स्थिति बंधापसरण, अनुभाग बंधापसरण, कर्मों की स्थिति डाउन होने लगी, अनुभाग बढ़ने लग गए, ये कर्मों में खलबली मचने लगी प्रायोग लब्धि में, और कर्ण लब्धि में चढ़ा वो अब। तो एक अपेक्षा क्या कि वो कर्म निर्जरित होने चालू हो गए, और एक अपेक्षा क्या कि जब तक आखिरी समय से जस्ट बिफोर, वहां पर भी हीन 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 कर्म का बंद हो रहा है। दो तरह से बात कर सकते हैं, जो ह्यूज अमाउंट में बंद हो रहा था वो अल्प हो गया, अनंत कर्मों की स्थिति हीन हो गई। लेकिन फिर भी कर्णानियोग डॉट टू डॉट बात करता है ना, तो कहेंगे कि वो आत्मानुभूति से जस्ट बिफोर की पर्याय में भी
और उससे और बिफोर की पर्याय में हीन 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 होता हुआ, जिसको कहते हैं अपन गलता हुआ मिथ्यात्व, हीन होते हुए वो टूट गया और शांति धारा बह गई। तो एक अपेक्षा ये है कि वहां पे बंद भी है, अल्प बंद है, भले ही बंद हो रहा है। और एक अपेक्षा क्या है कि बहुत कर्मों की स्थिति अनुभाग में बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ये करणाइयों की विवक्षा है ना। और अध्यात्म की विवक्षा क्या है कि अब तो वो कर्णलब्धि में चढ़ा, कर्णलब्धि का पहला समय और अंतर्मूर्त जितनी देर भी कर्णलब्धि चले वो तो आत्माभिमुख परिणाम है। क्या परिणाम है? आत्माभिमुख परिणाम है। बराबर। अब वो कर्मों का क्या हो रहा है उसको नहीं पता, वो जो हो रहा है कर्मों का हो रहा है, उसका परिणाम तो आत्माभिमुख परिणाम। हमारी बात समझ में? तो एक अपेक्षा से वो बिफोर की जो पर्याय हैं वो परोक्ष हैं, और जैसे सम्यक दर्शन हुआ वो प्रत्यक्ष है। समझ आ गई बात? हम्म। अब बोलो हाँ जी आपका दीदी। आगे क्या प्रश्न? हाँ, मेरा मैंने मेरी प्रश्न तरफ से। दीदी ऐसे था कि हम्म पहले जैसे गुरुदेव ने भी बताया कि वो वहाँ जो अभी की अज्ञानी की बात करती हूँ कि जब श्रुत ज्ञान में हमें किंचित परोक्ष बोला और किंचित प्रत्यक्ष बोला, फिर हम्म। वहाँ ऐसे भी बोला कि जो सुख दुख की लागणी हमको होती है उसको वहाँ जो श्रुत ज्ञान में जो होता है तो वहाँ गुरुदेव ने ये प्रत्यक्ष चर्चा तो शब्द। अभी हो गई थी ना, ये चर्चा तो हो ही चुकी थी पहले। नहीं दीदी, ये मेरा चर्चा। प्रश्न ये है, हाँ मेरा हम्म प्रश्न वहाँ ये है कि हम्म वहाँ जो किंचित प्रत्यक्ष और किंचित परोक्ष बोला ना, तो हम्म। सचमुच में तो हमें भी सुख दुख की लागणी होती है, वो तो पूरी प्रत्यक्ष ही है, तो फिर वहाँ किंचित परोक्ष कैसे लेना, वो मेरा प्रश्न है। आपने अनुभूति के काल की बात करी थी। चलो हाँ वो देखो, अभी तो किंचित अभी वो अज्ञान। क्या बोल रहे हैं, सुख दुख हम्म। को भी क्या कह रहे हैं, किंचित परोक्ष है। ठीक है। जी। और हाँ। किंचित प्रत्यक्ष है। और हम कह रहे हैं कि हमको तो सीधे सीधे पूरा वेदन होता है, कषाय का, दुख का, सुख हम्म। का, है ना। तो हम्म। ये जो सुख दुख का वेदन हो रहा है, ये इंद्रिय मन के अवलंबन से ही हो रहा है। बिना इंद्रिय के मन इंद्रिय के अवलंबन के नहीं हो रहा अज्ञानी जीव को। हाँ बराबर, इस हिसाब अपेक्षा से परोक्ष हाँ हो गया। हाँ बता। ठीक है दीदी। हाँ, ये बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कुशल भाई, आपने कोहोस नहीं बनाया अभी, कट गया, फिर से बना दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ जी दीदी, एकदम ज्ञानी क्लियर जीव हो गए। को जो सुख दुख, मति ज्ञान के केस में उसको साम्यवादी प्रत्यक्ष कह दिया था। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपने कान से सुना, हमने चक्के देखा, तो उसको साम्यवादी प्रत्यक्ष। यहाँ श्रुत ज्ञान की बात आई तो सुख दुख को उन्होंने किंचित परोक्ष और किंचित प्रत्यक्ष कहा। तो वहां परोक्ष की विवक्षा क्या है? परोक्ष की विवक्षा है कि मन इंद्रिय का अवलंबन होता है अज्ञानी जीव को। ठीक माने है। कि दीदी यहाँ किंचित शब्द का आई मीन उसका वर्ड का मीनिंग कोई प्रकारे लेना, थोड़ा हाँ, थोड़ा किसी ऐसे नहीं लेना। हाँ किसी हाँ। अपेक्षा से। हाँ, कभी कभी क्योंकि किंचित बोलते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा लगता है, वो थोड़ी थोड़ी की बात नहीं है कि कोई हाँ प्रकार की बात है। हाँ। हाँ, किसी अपेक्षा, पर्टिकुलर वर्ड हाँ है किसी अपेक्षा से। बराबर। क्योंकि यदि उसको सुख दुख को परोक्ष कह देंगे तो फिर किसी को क्या जरूरत पड़ रही है मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की? और हमें दुख हम्म। होता रहेगा और दुख भाषित नहीं होगा। देखो, चर्चा आगे बढ़ जाएगी। हम्म। तो कहते हैं ना, कोमा की स्टेज में हम तुमको नहीं दिखाई दे रहा शरीर सापेक्ष, लेकिन उसको पूरा वेदन है, यही वाला सुख दुख का वेदन कोमा की स्टेज में बराबर है। अब हम्म। हमको देह के शरीर के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा, उसकी आंखें नहीं हिलती तो बंद पड़ा रहता है, ऐसी पड़ा है। भैया, आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है।
देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे जिन आगम में योग की चर्चा आती है ना, योग, योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, सबको पता है। अब इस आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बदलते बदलते रहते हैं, चलते ही चलते रहते हैं हर टाइम, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब चूंकि देखो, अब चूंकि ये अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक प्रदेश हैं, तो अब अमूर्तिक प्रदेश को कैसे बताएं? तो मन वचन काय के माध्यम से वो योग बताया जाता है। क्या बोला? हाँ, मन मन का, वचन काय। ना, मन योग, वचन योग, काय योग। हम्म। मन योग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार के, काय योग 7 प्रकार का। उधर से बात की जाती है अब योग बताने के लिए। स्वरूप कैसा है? टोडरमल जी ने लिखा है गुप्ती वाले केस में, क्या लिखा है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति तो खुद ने रोक रखी है, शक्तिभूत योगों को तो जानता ही नहीं। समझ आ रही बात? अब ऐसे स्थिर होके बैठ गए, ऐसे स्थिर हो गए, शरीर स्थिर हो गया और मौन धारण कर लिया और कोई वचन नहीं बोल रहे और कोई मन में कोई विकल्प नहीं लेके आ रहे, तो योग रुक जाएंगे? बोलो। नहीं। नहीं रुक सकते। तुम, शरीर की प्रवृत्ति अलग चीज है और योग अलग चीज है। जब आप ऐसे करके बैठे हो तब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं रुक रहा, तो कोमा की स्टेज में, कोमा की स्टेज में भी नहीं रुक रहा। कोमा की स्टेज में भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय पूरी पूरी है। संगी पंचेंद्रिय कोमा की स्टेज में, और संगी पंचेंद्रिय तो उसका ज्ञान पूरा संगी पंचेंद्रिय, और वहां चारित्र की परिणति में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, तो तीव्र कषाय मंद कषाय के परिणाम लगातार चल रहे हैं और वो उसके ज्ञान के विषय बन रहे हैं और बाहर से नहीं दिख रहा हमको शरीर से। जैसे यहाँ पर कोई मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यलिंगी हो या कोई जिसने बाहर में प्रतिमा आदि ले रखी हो और वो रोज सामाय करके ऐसे स्थिर होके बैठता हो, तो योग स्थिर हो गया? बोलो कैसे दीदी मेरा होगा योग? यही योग प्रश्न स्थिर था कैसे होगा? पूरी बात कि होने दे अनिला बेन। हाँ जी, योग स्थिर कैसे होगा? अयोगी निष्कंप आत्मा को भूलकर ये योग उत्पन्न हो रहा है, और अयोगी निष्कंप निष्क्रिय परम गायक प्रभुवर जब से दृष्टि में आया है, अब यहां से योग मिटना स्टार्ट हो गया। और 13वें गुण स्थान में जब वो शुक्ल ध्यान का आखिरी ध्यान होएगा, आखिरी पाया है ना, तब जाके क्या नाम है बोलो? शुक्ल ध्यान का आखिरी, आखिरी ध्यान का क्या नाम है? हाँ, वो चौथा वाला, आयोग के चौथा प्रकार था ना, वो वाला है। आयोग क्या के है नाम? नाम भूल गए। हाँ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, हाँ। है ना, वो होगा तब अयोगी अवस्था प्रकट होगी, 14वां गुण स्थान। और फिर अनंत काल तक निष्कंप योग सहित अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। और देखो वो यहाँ मध्य लोक में 2.5 दीप में ही कोई अनंत सिद्ध बनेंगे ना, यहीं पर मध्य लोक में ही, और 7 राजू गमन होएगा, और 7 राजू ऊर्ध गमन होने पर आत्मा का एक प्रदेश नहीं हिलेगा। क्यों? इधर ही निष्कंप अवस्था प्रकट हो गई। समझ में आ रही है बात? जैसा कोई एक गिलास पानी भर के लेके जाए और ऊपर तक जाए और पानी हिले नहीं, बिल्कुल सब फ्रीज हो जाए, ऐसी अयोगी अवस्था। अब एक प्रदेश हिलेगा डोलेगा नहीं, 7 राजू गमन होने पर भी। तो ये मन वचन काय क्रिया को रुक जाए या रोक दी जाए, तो उससे आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय मिटती नहीं है, ये कहना था। सब जगह लागू पड़ेगा। एक इंद्रिय पेड़ खड़ा है,
तो वो एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान और मिथ्या श्रद्धा और तीव्र कषाय सब विद्यमान है। अब ये तो कहते हैं ना, अंतर्दृष्टि से सब चीजें दिखाई देंगी। जीव को जीव पने देखोगे, और जहां जीव को शरीर से देखा बस वहीं गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। समझ आ गई बात? बोलिए अनिला, क्या? तो दीदी अभी समय सार में ध्यान का आता है, तो हम ध्यान कर ही नहीं सकते हैं ना दीदी, तो योग चालू ही है तो कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं सकेगा। देखो, हम ध्यान करेंगे ना, तो ध्यान कैसे करेंगे? आज ही दोपहर में चर्चा आई थी, अभी आएगी, अपनी सारी चर्चाएं आएंगी। ये बहुत शानदार ग्रंथ है, ध्यान की चर्चा आएगी सम्यक चारित्र के प्रकरण के अंदर। तो वो कहेंगे, प्रेरणा करते हैं कि ध्यान की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होते हैं। तो प्रश्न, ध्यान कैसे होएगा? कैसे होएगा? ध्येय के निर्णय होने पर ध्यान स्वयं होता है, और ऐसा कोई जीव नहीं है संगी पंचेंद्री जो ध्यान के बिना हो। ध्यान की परिभाषा है, पहली पर्याय ज्ञान की पर्याय, प्रथम पर्याय सो ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। तो इस जीव को अनादि काल से पर लक्ष्य होने से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, उनका भी नाम ध्यान है, अनादि काल से चल रहा है। हमको ध्यान करना आता है, ध्यान सीखना नहीं है। सुन लो सब कान खोल के ध्यान से। ध्यान शिविर लगा रहे, ध्यान शिविर। भैया ध्यान करना नहीं सीखना। दादा ठोक बजा के बोलते हैं, ध्यान करना नहीं सीखना, हाँ जी। ध्येय का निर्णय करना है, और ध्येय के निर्णय पूर्वक ध्यान सहज होता है। अब जिसका ध्यान करना है आपको, जिसके ध्यान से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, शांति सुख शांति प्रकट होती है, उस ध्येय का स्वरूप आपके पास है नहीं। अब ध्यान किसका करोगे? प्रश्न ये है, बोलो। आप हमारे बेटे की बेटी को जानते ही नहीं, अब हम आपसे बोलेंगे कि श्राविका का ध्यान करो, कर सकते हो? नहीं। जानते ही नहीं तो कैसे करोगे? अब आपने हमारी बेटी को देखा सपोज, और हमने बोला, जैसे ही बोला तो आपको तुरंत उसकी पिक्चर ख्याल में आ जाएगी। उसके लिए कुछ एफर्ट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डाले आपने? अलग से एफर्ट डाले? नहीं डाले। समझ में आ रही है? आज दृष्टांत दिया था, जैसे आपने ये पेंसिल देखी, ये पेंसिल ज्ञान में विषय बनी, तो पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान इस पर टिका रह गया, और इस पर टिका रह गया ज्ञान, तो ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। अब ये ध्यान है। अब इस ध्यान के होने पर क्या हुआ? बहुत अच्छी है राग। जिस ध्यान के साथ राग उत्पन्न हो जाए तो वो को ध्यान है, वो संसार के ध्यान है, वे आर्त रौद्र ध्यान है। समझ में आ रही? ध्यान तो है, ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है। कोई जीव संगी पंचेंद्री ध्यान के बिना नहीं है। समझ में आ रही बात? और इस जीव ने अनादि काल से पर लक्ष्य करके आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न हुए। देखा कितनी अच्छी है? तो राग भाव उत्पन्न हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इष्ट संयोगज आर्त ध्यान, या तो दीदी अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान चल रहा है। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। समझ में आ रही है? अब इन सब का तो सबको परिचय है, और अपने आप चल रहा है। हाँ जी। अपने आप चल रहा है, किसी को करना नहीं पड़ रहा। अभी हाल हमने प्रशंसा की आपकी, अनिला बहन, आप तो बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं। तो अब आपको ये लाइन
क्लास खत्म होने के बाद भी याद रहेगी, दीदी ने सबके बीच में बोला हमारे को। वो ध्यान चलता रहेगा, उसके साथ में क्या उत्पन्न हो रहा है, राग। और ये है धर्म ध्यान। धर्मी को जानकर, धर्मी के निर्णय पूर्वक परिणति वही स्वभाव में थिर हो गई। कल जो चर्चा आई थी ज्ञान से, ज्ञान उधर ही रुक गया। ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। और इस ध्यान में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इस ध्यान में साम्य भाव उत्पन्न होता है। तो उस साम्य का नाम क्या है, सम्यक चारित्र, वीतरागता। ये है धर्म ध्यान। ये परिणति में धर्म उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, धर्मी के निर्णय पूर्वक, ज्ञान की निरंतरता से। ये समझ आ गई बात। तो पूरी समय शक्ति कहाँ लगानी है, ध्यान करने में नहीं लगानी। समय शक्ति पूरी तत्व निर्णय में लगानी है। पूरी समय शक्ति एक रूपता से एक आवाज आए, हूं की मात्र प्रतीति अनुभव, हूं पना। गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं हूं की हकार आए, हाँ यहाँ मैं हूं यहाँ। अब ऑटोमेटिक वैसे 5 समवाय मिलेंगे, वैसे निमित्त बन जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक भाव आने लगेगा कि अब सामायिक के लिए बैठा करें। सहज में भाव आएगा अपने आप। जैसे अभी भाव आता है ना, जिनवाणी सुनने बैठे, बहुत लोग हैं नहीं सुनते, प्रेरणा करने पे भी नहीं सुनते। और अभी सहज भाव आता है ना, जिनवाणी सुने, फिर क्या भाव आएगा, चलो सामायिक करें। अब वो जीव सामायिक में बैठेगा तो जो उसने पूर्व में निर्णय कर रखा है उसको विचार में लेगा अपने। अब स्वकाल में वो परिणति स्वभाव ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान, और उस समय सम्यक चारित्र का जन्म हो जाएगा। ये सहज क्रिया है। और तत्व निर्णय को यत्न साध्य कहते हैं और ध्यान को सहज साध्य कहा जाता है। सारे 5 समवाय अपने आप मिलते हैं, वैसे वैसे उस संबंधी भाव होने लग जाते हैं। वस्तु की महिमा चढ़ जाती है, वस्तु की रुचि होती है, उसके बिना कुछ दूसरे का सुहाता नहीं है, उधर से अपनी समय शक्ति को बचाता है। ऐसे भाव के सारे प्रसंग बन जाते हैं। और चरणान योग में उस तरीके से कहा जाता है कि भैया समय शक्ति बचाओ। अब तुमने बचा तो ली और सामायिक लिए बैठ गए, तो अकेली बचाओ थोड़ी, तत्व निर्णय करो। बहुत बढ़िया दीदी, ऐसा बहुत देखो, बढ़िया। बहुत अच्छी लाइन आ रही है, बहुत गजब की लाइन आ हाँ रही है। जी, हाँ जी। जब राग और ज्ञान को एक मानता था, देखो कितनी खतरनाक बात है। जब राग और ज्ञान को एक मानता था, उस समय अनंत राग होता था। क्या कहा, जो ज्ञान अपने को और राग को, अब जहां अंदर अंदर की बात चल रही है ना, ज्ञान और राग, तो अब दूर की बात तो अंडरस्टूड है। जब ज्ञान अपने को और संयोग को एक मानता था, जब ज्ञान अपने को और शरीर को एक मानता था, जब ज्ञान अपने को और कर्म को एक मानता था। अब ये 3 बातें तो लिखी नहीं यहाँ पे भैया। जब इतने अंदर की बात कर रहे हैं तो वो जो स्थूल हैं, पुद्गलात्मक थिंग्स हैं, वे तो ऐसे ही भिन्न हो गई पहले ही। समझ में आई बात, बोलो किसको समझ में आई। मुझे आ गई दीदी। बताओ। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि जब राग और ज्ञान को एक मानता था, उस समय जो अनंत ज्ञान था, ये तो राग की बात हुई। तब हम स्थूल के देखे, ये तो अंदर की बात हुई। तो बाहर की बात तो देखे तो शरीर है, संयोग है, कर्म है, वो तो भिन्न हो ही गए। तो उसकी बात तो करने की अभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये आप कहते हैं। ये इसमें गलती नहीं है इसमें। अज्ञान, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हाँ ज्ञान राग जुदा है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, लेकिन शरीर में एकत्व तो है, तो बात बनेगी। ये तुम्हारी बात सही है।
अरे जब हम ज्ञान और राग की बात कर रहे हैं तो शरीर तो पहले ही दूर रह गया, संयोग तो पहले ही दूर रह गए। जब हम ये वाली बात कर रहे हैं कि केले से छिलका भिन्न है, तो उस केले के साथ रखा हुआ आम, जब छिलका कोई भिन्न बता रहे हैं तो आम तो भिन्न द्रव्य है। समझ में आ रही है? इतनी सरल बात है। तो दीदी वो ही जब कहते हैं कि तेरे में घुस नहीं गया है, तो ये मीनिंग है ये कि वो अलग ही है। हाँ, कर्म राग आदि रहते बाहर, ये भगवान आत्मा तेरे में घुस नहीं गए का अर्थ है कि वे तेरे नहीं, तू उनका करता नहीं, उनका भोगता नहीं, उनसे लाभ नहीं, उनसे हानि नहीं, उनसे अच्छा नहीं होता, उनसे बुरा नहीं होता। इस पूरे पैकेज का नाम है घुसनी। समझ आ गई बात? मतलब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। बहुत से बहुत कहो तो सिर्फ मात्र जानने में आ जाते हैं वे, ये रिलेशन है अकेला। जब ये पेन आंख, जो आंख में ही नहीं घुसा, जब इस पेन का आंख से ही कोई रिलेशन नहीं है, तो ज्ञान से क्या रिलेशन है? बोलो, आंख इस पेन को देखे तो आंख का गुड लक होता है क्या? बोलो, ये पेन आंख में घुस गया, आंख से मैं घुस गया का मतलब क्या? आंख से इस पेन का क्या संबंध है? वो ही मेरा बहुत बार सुनती हूँ, वो बैठता नहीं है कि वो तो बाहर पड़ी है, तो क्यों हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं? हाँ, इसलिए लेते हैं कि अनादि काल से अभी भी आपने ये मान रखा है। हम आपसे ये पूछे कि ये किसका पेन है, तो आप क्या बोलोगे? दीदी आपका है। किसका पेन है? ये हमारा तो नहीं है। ये परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ है कि तुम उसको अपने ज्ञान में घुसा हुआ मान रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गई बात? हाँ जी हाँ जी। ऐसा तो इसलिए एग्जाम्पल लिया है कि जब ये पेन का संबंध, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म उपयोग करके सुनना, ये पेन यदि ज्ञान का विषय, आंख का, विज्ञान नहीं, आंख का विषय बन रहा है, तो आंख को क्या लाभ हो रहा है? आंख की देखने की शक्ति बढ़ गई। एकदम काला पेन हो, खराब टूटा फूटा, वो आंख में गे बन रहा है। इनका प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, साइंस है, बायोलॉजी से, हाँ जी हाँ जी। रेटिना पे। तो रेटिना अच्छा हो जाता है कि रेटिना बुरा हो जाता है? इसको तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। जब रेटिना को कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ज्ञान को क्या हो रहा है? हाँ ज्ञान जी तो बहुत बड़ी अलग चीज है। ये कहना है, हमारी आंख ने ताजमहल को देखा। अब बताना, आंख तो इतनी सी है, वो ताजमहल इतना बड़ा है, कुतुब मीनार इतनी बड़ी है, तो इतने छोटी सी आंख इतने बड़े ताजमहल को कैसे देख लेती है? हाँ और जी। यदि ताजमहल को देखने पर आंख क्या, रेटिना अच्छा हो जाता है, गुड लक हो जाता है कि बैड लक होता है? कुछ नहीं होता। तो हाँ फिर हाँ ज्ञान पर पदार्थों को जानता है या सबसे नजदीकी शरीर को जानता है, तो ये शरीर ज्ञान का अर्थात मेरा हो गया क्या? बोलो। हो सकता नहीं है। ऐसा। अच्छा, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, आप अभी आपकी कितनी एज हो गई अनिला बहन? मैं तो अशरीरी हूँ। समझ में आ गई बात? अभी वो बोलेंगे हो गए हम 50 साल के, 60, जिसका जो भी। या अब ये विद कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस से ये वाली बात आए, एकदम बिना किसी लाग लपेट के कि अब निश्चय बोले कि व्यवहार, इतनी सारी बात है नहीं, सीधे अरे ये देह मेरी नहीं, ये उम्र मेरी नहीं, अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। वे एकदम कॉन्फिडेंस है। कुछ नहीं, ये सब बाली बातें नहीं शास्त्र की कि निश्चय से कह रहे कि व्यवहार से कह रहे, ये कुछ नहीं। मैं अनादि अनंत हूँ। इसका अर्थ है उसने समझा कि ये देह मेरे में घुस नहीं गई। समझ आ गई बात? हाँ जी दीदी। और अभी से निर्णय, देह में कुछ बिगड़ेगा, रोग आदि आएंगे, वो मेरे नहीं।
देह स्वस्थ रहेगी, उससे मुझे कोई लाभ नहीं। ये है पूरी बात। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, और जहां से राग से भेद ज्ञान होकर, अभी प्रदीप भाई ने बात दोहराई, राग से भेद ज्ञान हुआ है तो भैया संयोग शरीर कर्म से भेद ज्ञान अंडरस्टूड है। ये गर्वित समझना चाहिए, क्योंकि अब बहुत इंटरनल बातें हो रही हैं, है ना। भेद ज्ञान होकर ज्ञान स्वभाव के साथ एकता हुई, और जिस ज्ञान ने अपनी एकता यहाँ स्थापित की, जहां एकता हुई वहां राग के अंश का अभाव हुए बिना रहता नहीं है। अब राग शब्द हटा दो, ये तो टेक्निकल वर्ड है, शास्त्रीय शब्द है। अब ऐसा यहाँ लगाओ, दुख का अभाव हुए बिना रहता नहीं, सर्व टेंशन का अभाव हुए बिना रहता नहीं। प्रभु आप ये कहो, हमारे घर में तो इतनी टेंशन हो रही है, इतनी आफत हो रही है, कोई सुनता नहीं है, कुछ इतनी दिक्कत हो रही है, ये सब मिट जाएगी। वो उधर से सब नाप लगाता है। अरे तुमने जैसे ही अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया, ज्ञान और राग से भिन्न जाना, तो क्या जाना, क्या जाना, मेरा कोई घर नहीं, परिवार नहीं, सब संयोग बने हैं, संयोग कर्माधीन है। एकदम ज्ञान रिलैक्स हो गया, घर की झंझटें घर में रह गई और यहाँ की झंझट सारी मिट गई। यहाँ रत्नत्रय प्रकट हो गए, शांति धारा चल रही है। ये क्या समझता है कि भेद विज्ञान करेंगे ना तो घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, फिर पत्नी बच्चे ना सब बात मानने लगेंगे, क्योंकि उसने सुख का आधार उधर से ही समझा है, और बहिर्मोह दृष्टि में कुछ समझ नहीं आती है। ये भेद ज्ञान का क्या महात्मा है। भेद ज्ञान हुआ, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया, और जहां देह अपनी नहीं तहा ना अपनों को है, रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। ये है भेद विज्ञान। उस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत खूब ज्ञायक दीदी। किसका होता है? ज्ञायक का कौन होता है और ज्ञायक किसका होता है? ज्ञायक का ही होता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। अब ये टूटे फूटे ज्ञायक को क्या लेन देन है इससे? जब आंख से रिलेशन नहीं तो ज्ञान से क्या रिलेशन है? नथिंग। नास्ति सर्वोपि संबंध। वो ज्ञान मस्त हो गया अपने आप में। इसका नाम है राग का अंश का अभाव हुए बिना रहता नहीं। शांति प्रकट हुए बिना रहती नहीं। आपको शांति चाहिए तो बस यही करो, दुनिया की छोड़ो। नहीं उन्हें तो सुधार दें, नहीं उन्हें तो बिगाड़ दें, नहीं तो फिर ऐसा कौन चलाएगा, फिर तो संसार में कोई। अच्छा ठीक है, तो तुम समझ में आ गई, तुमको संसार में रहना है अभी। ऐसे तो कोई कोई की शादी में जाए नहीं, ऐसे तो कोई कोई को कुछ बताए नहीं। ठीक है, आपको संसार की फिक्र है ना, तो आपके जैसे जीव रहेंगे अभी संसार में, दिल्ली दूर है। समझ में आ गई बात? जी वो जी। जिनको अपनी चिंता है, जिनको अपने दुखों के अभाव की चिंता है, वे भेद विज्ञान के लिए तत्पर रहते हैं। कैसे कैसे अमृतचंद आचार्य भगवान ने कलश लिखे हैं, ऐसा प्रचंड ज्ञान, किसी के रोके नहीं रुकता वो ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? जिस ज्ञान ने अपने को ज्ञायक रूप अनुभव किया, ऐसे ज्ञान किसी से रोके नहीं रुकता। सहस्त्र कारण मिलने पर भी, ऐसे ऐसे गजब के शब्द हैं, हजारों कारण मिलने पर भी अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। ये मतलब है कि राग के अंश का अभाव हुए बिना रहता नहीं। विश्व के सारे भोग एक तरफ और भेद विज्ञान एक तरफ। क्या बोला? विश्व के भोग एक तरफ और वेद ज्ञान एक तरफ। एक तरफ कुछ नहीं लगते, सब झूठे भाषित होते हैं।
एकदम झूठे हैं, इनमें कुछ नहीं है, इनमें समझ में आ गई हो ये कैसी मिथ्या बुद्धि थी, जो स्वयं सुख रहित उनसे सुख समझ रहे थे। कैसी सारी मिथ्या बुद्धि का प्रक्षालन हो जाता है, अपने को भगवत स्वरूप स्वीकार करता है। बोलो, अपनी भाषा में बोल रहे हैं अपन, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ये दीदी बॉडी नहीं यही समझना। यही समर्थन हमें इस तरह से भी मिलता है कि अभी जो वर्तमान में ये जीव की जो संयोग दशा है और जो विकार दशा है, और जो जिनेंद्र भगवान ने हमें जो बात बताई अनंत काल पहले, और 2000 वर्ष पहले भी जो कुंदकुंदाचार्य ने जो लिखा, तो वहां भी यही बात कही। वहां संयोग अलग थे, लेकिन यह मूल कारण तो वही है। तो यही संसार की अनंत जो रफ्तार है, उसका एकमात्र जो कारण है, यही समझाया जा रहा है, चाहे 2000 वर्ष पहले हो, कि अभी हो, कि 2000 वर्ष के बाद हो। इतनी महिमा इस तरह से आती है। तो इसके बराबर लिए जी। भी अपन ने पहले बहुत बढ़िया ऐसा एग्जाम्पल दिया है। पहले कैसा, हमारे दादाजी के दादाजी एक जी। छोटी चिट्ठी लिख के चले गए और लॉकर में बंद कर दी। फिर दादाजी ने भी एक छोटी चिट्ठी लिखी, लॉकर में बंद कर दी। फिर हमारे पिताजी ने लिखी, वो बंद कर दी। फिर हमने चीनी को टेस्ट किया तो हमको चीनी मीठी लगी। फिर वो लॉकर की चिट्ठियां देखी तो सब चिट्ठी में लिखा था चीनी का स्वरूप। बात करो। तो चिट्ठी खोल के देखी तो वो क्या बोले, चीनी मीठी होती है। बराबर दीदी, बहुत सुंदर। फिर उनके दादाजी वाली उस पर भी लिखा था चीनी का स्वरूप। तो वो हम्म। चिट्ठी खोली तो उस पर लिखा था चीनी मीठी होती है। फिर दादाजी के दादाजी की चिट्ठी खोली, उसमें भी लिखा था चीनी मीठी होती है। अब बोलो बराबर। क्या करें, 2 साल पहले, 2000 साल पहले, अनंत काल पहले उसके दादाजी के क्या, भैया चीनी तो मीठी होती है। जो बराबर। जो उसको स्वाद चखेगा वो यही बोलेगा, इसमें क्या है। हम्म। इतनी सिंपल बात है। जी जी जी। जो आत्मा का अनुभव करेगा और जो सुखी होगा तो वो यही लिखेगा, विश्व में सुखी होने का उपाय यही है एकमात्र। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। और जब उपयोग में ये भगवान आत्मा आता है तो इस पूरे दुख टेंशन राग का अभाव हुए बिना रहता नहीं है, सुख हुए बिना रहता नहीं है। अनंत तीर्थंकर, अनंत ज्ञानी धर्मात्मा, अनंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, अनंत अनंत ज्ञानियों का एक ही मंतव्य है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। जी जी। हम आज स्वीकार करेंगे तो हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे, और हम इन पागलों की टोली में शामिल होंगे तो हम भी पागल बने रहेंगे। सीधी बात है। अरे आप तो बस ये आत्मा आत्मा यही बातें करते रहते हो, देखो माँ कितना मजा आया, वहां ये आया, उनने ऐसा किया वैसा किया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये तो बस ठीक है। समझ आ गई बात। जी जी। बहुत गंभीर बात है। कितने लोग कह रहे हैं, बोलो कितने लोग, अनंत सिद्ध परमात्मा। इस प्रकार ज्ञान और चारित्र का मेल एक मेल होता है। ज्ञान में शुद्ध आत्मा का अधिक स्वसंवेदन हो तो राग जरा भी न घटे, ऐसा नहीं होता। स्वसंवेदन हो और राग नहीं जाए, ऐसा नहीं होता। अब इसके अलावा आप अनेक कारणों से उस राग का अभाव करो, कभी नहीं होता। हम तो चुप रहते, हम तो कोई से बोलते नहीं, हम तो कुछ खाते नहीं, हम तो कहीं जाते नहीं, हमने शादी में जाना छोड़ दिया, हमने 10 साड़ी रख ली। समझ में आ रही है, ये इससे ऐसे राग नहीं घटता। क्या बोला, 4 जाति का राग है और 4 का 4 खड़ा है, 4 में से 3 रहे तो घटता है। पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है। समझ में आ रही बात। कितना राग है अभी, 4, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष संजुलन, 4 जाति हैं, 4 में से 3 रह जाएं तो घटा, 4 की 4 खड़ी हैं तो क्या घटा।
बोलो क्या घटा? कुछ नहीं घटा। इसलिए कह रहे हैं स्वभाव का संवेदन हो राग नहीं घटे, ऐसा नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होकर स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुए बिना चौथे गुण स्थान का स्वसंवेदन ज्ञान भी नहीं होता। चौथा गुण स्थान हुआ, स्वसंवेदन ज्ञान हुआ, ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, या उसको सम्यक्ताचरण चारित्र कहो, और बार बार स्वभाव का स्पर्श करते हुए ये वीतरागता में वृद्धि होती जाती है और सर्व राग का अभाव होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ राग रहित वीतरागी चारित्र की बात ली, बाहर की क्रिया की बात नहीं ली। निमित्त अथवा शुभ राग बिना ज्ञान न हो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अंतरंग में वीतरागी चारित्र दशा के बिना भाव श्रुत ज्ञान नहीं होता। अब समझना, ये बहुत अपेक्षाकृत कथन है। जिस चीज को मुख्यता से, जैसे ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अब कोई ऐसा भी बता सकता है सम्यक दर्शन को मुख्य करके कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक चारित्र के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। वास्तव में तीनों एक साथ होते हैं। कभी किसी को कारण, आपस में कारण कार्य लगा सकते हैं अंदर अंदर की पर्यायों में। समझ में आ रही है बात? चारित्र से क्यों कह रहे हैं कि चारित्र सम्यक चारित्र व्यक्त होता है अतीन्द्रिय आनंद के रूप में। तो जिसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ और वो बोले कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ फिर बोले सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो वो आनंद की तरफ से ये दोनों बातें की हैं। और विधि की तरफ से बात करेंगे तो ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक तत्व ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र नहीं होता। तो भेद ज्ञान से बात करेंगे, तो ज्ञान से बात करेंगे तो बीच में रख के दोनों तरफ से बात करेंगे। तो ये अनेक अनेक अपेक्षाओं से कथन है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।